हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हम पाइथन की प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है और हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन की। हमारा जो पाइथन के फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। तो पाइथन के फीचर्स यहाँ पे हमने कुछ लिख रखे हैं और भी पाइथन के फीचर्स होते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे लिख रखा है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि हमें जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है या प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती हैं। जैसे हैज़ इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हमारे सी प्लस प्लस में होता है। ऐसे हमारे सी में होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में भी होता है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, हमें कुछ प्रिंट करना है, हमें सिर्फ प्रिंट फंक्शन यूज करना है इसके अंदर। जैसे हेलो प्रिंट करना है तो डायरेक्ट हमारा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेक्स है। ना तो हमें कोई हेडर फाइल की ज़रूरत है, ना तो कोई एक्स्ट्रा कोड हमें लिखना है अदर प्रोग्रामिंग की तरह। तो ये हमारा पहला जो पॉइंट है वो हमारा ये है, ये एक्सप्लेन। दूसरा पॉइंट हमारा वो डायनेमिकली टाइप। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या है कि जैसे हमारे अदर प्रोग्रामिंग में होता है, जैसे हमारे पास इसमें समझा देते हैं डायनेमिकली टाइप्स का मतलब क्या है। कैसी अदर प्रोग्रामिंग में होता है, हमें इंट नाम का वेरिएबल बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीजर एक्स हमने बनाया, इसमें हमने 10 स्टोर करवा लिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें अगर हम स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे, जैसे कि हम कोड एंड कैंपस स्टोर करवाना चाहते हैं, तो ये हमारा स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है। लेकिन पाइथन में क्या है, अगर हमने एक्स में पहले 10 स्टोर करवा रखा है, बाद में हम इसी एक्स में अगर हम पाइथन स्टोर करवाएंगे, पाइथन स्टोर करवाएंगे, ये हमारी क्या है, इंटीजर है, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमारा पाइथन में इजीली हो जाएगा। ये हमारा क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, ह्यूज कम्युनिटी। ह्यूज कम्युनिटी का मतलब क्या है, जो पाइथन की कम्युनिटी है वो काफ़ी ह्यूज कम्युनिटी है। अगर आपका कोई डाउट आता है, आप इजीली जाके स्टैक फ्लो में एंड अदर वेबसाइट है जहाँ पे अपना डाउट पोस्ट करेंगे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें कम्युनिटी इतनी ह्यूज नहीं है, तो उसमें डाउट अगर हमारा है तो डाउट रिजॉल्व नहीं हो सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने पाइथन का जो कोड है वो अपने विंडोज़ में लिखा, विंडो में आपने पाइथन का कोड लिखा। अब आप किसी क्लाइंट को देते हैं, आपके दोस्त के पास क्या है, एप्पल का लैपटॉप है। एप्पल में क्या होता है कि हमारे मैक ओएस जो होता है उसमें मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, या लिनक्स, ये हमारा लिनक्स पे सेम कोड जो आपने पाइथन का इस पे बनाया हुआ है, ये कोड अगर आप अपने दोस्त को देते हो जो कि लिनक्स या मैक ओएस यूज कर रहा है, सेम कोड हमारा इस वाले लैपटॉप में भी रन करेगा और इसमें भी रन करेगा। लेकिन यही अगर हमारा सी का कोड होता है, तो आपने अगर विंडो में बनाया है और अगर इसको मैक या लिनक्स में रन करोगे तो ये हमारा कोड रन नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट का मतलब क्या है कि पाइथन में जो है वो हमारा लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट है। जैसे कि हमारे पास नमपाई नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैट प्लॉट मैटप्लॉटलिब, ये सारी हमारी लाइब्रेरीज हैं। जैसे कि हमारी नंपाई है वो हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूज होती है, पांडास भी हमारी, मैटप्लॉटलिब हमारी विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती हैं। ऐसे पाइथन में काफ़ी सारी लाइब्रेरी हमें दे रखी हैं जिस पे कि हमारा काम इजीली हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिखा लिखाया मिला है, हमें क्या करना है, बस अपने कोड में नंपाई को इंपोर्ट करना है और हम डायरेक्ट इसके फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड जितने हैं वो सारे अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया, एक्स में 10 स्टोर करवाया। अब जो हमारा पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है। इसमें क्या है, हमारा रेफरेंस दिया जाता है वेरिएबल को, ना कि अदर प्रोग्रामिंग की तरह हमारा सेम वेरिएबल इसमें बनता है। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने आ रहा, जैसे एक्स में हमने अभी 10 डाला, तो यहाँ पे जो 10 है वो एक्स रेफरेंस इसका ले रहा है। अब जैसे हमने वाई में डाल दिया 20, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा 20। ये जो एक्स है ये इसको रेफर करने लगेगा, जो ये है हमारी, ये मेमोरी ऑटोमेटिक रिलीज कर देगा पाइथन। तो ये मतलब हुआ हमारा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का।
और भी हमारे इसमें पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि हमारी पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर जैसे आपने जो प्रिंट फंक्शन हमारा होता है वो स्मॉल से स्टार्ट होता है, प्रिंट हेलो। अगर आपने इसको कैपिटल पी यूज़ किया तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। अब जैसे हमारे वेरिएबल नेम होते हैं, अगर हमने एक कैपिटल ए वेरिएबल बनाया और एक स्मॉल ए वेरिएबल बनाया, दोनों वेरिएबल हमें क्या होंगे, ये वेरिएबल अलग कंसीडर किया जाएगा, ये वेरिएबल अलग कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म सॉरी केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, ये हो गया। तो ये हमारे पाइथन के कुछ कोर फीचर्स थे, वो हमने आपको एक्सप्लेन किए यहाँ पर। ये और भी हमारे इसके अलावा भी फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि डायनामिकली टाइप एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी। जो हमारी पाइथन की कोड रीडेबिलिटी होती है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती है, क्योंकि इसकी कोड रीडेबिलिटी हमारी अच्छी होती है, क्योंकि ना तो इसमें हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है, ना तो कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हेडर फाइल उनको हम बोलते हैं वो इंक्लूड नहीं करनी पड़ती। अब इसके भी कुछ हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पाइथन एंड इट्स फीचर्स के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो देखेंगे सेटिंग अप लैब इन्वायरमेंट, कि हम अपनी लैब कैसे सेटअप कर सकते हैं। अपना जो फर्स्ट कोड लिख के देखेंगे कैसे रन करना है, ऑनलाइन भी बताएंगे और लोकल में बताएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।